नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 39 प्लस है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। ये इस वक्त विदेश में है, पूछना चाहते हैं कि पर्टिकुलर कंट्री में जो है पीआर इनको मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, वो मुझे बता दीजिए। और आगे मेरी शादी जो है ठीक रहेगी, शादी कब तक होगी और फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, ये जानना चाहते हैं। अब देखो क्या होता है, ये आजकल कोरोना के चक्कर में ना लोग ना थोड़ा सा ज़्यादा ही कॉन्शियस हो गए। ये देख रहे हो आप एनालिसिस करवा रहे हो और यहाँ पर ये स्किन जो है ये फट चुकी है। अब भाई मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं तो यहाँ कुछ डिस्टरबेंस होगी तो उसको मैं डिस्टरबेंस कौन सी है वो खोजने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये एलर्जी के कारण हुआ है। तो अब क्या होता है कि देखो अब इसकी स्ट्रेंथ ही ख़त्म हो रही है। अब इसके अंदर अगर कोई राहु की का कोई वार होगा ना तो वो बताना बड़ा मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो मैं आपको 60 साल तक तो बता सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपके हाथ में ऑयल भी लगाकर जो है फ़ोटो खिंचवाई थी, उसमें थोड़ी सी ठीक आई है, बट लेकिन वो डल पिक्चर है, ये थोड़ी सी सही पिक्चर है। एनीवे मैं बताऊंगा, बट लेकिन आपकी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी मैं बताऊंगा। अब देखो शुरुआती टाइम पीरियड पर कुछ रेखाएं हैं। ये रेखाएं क्या क्या चीज़ को इंडिकेट करती है, पहले हम इनकी फैमिली में क्या चल रहा है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले ये दो जो यव के निशान है ना, ये दो जो अलग चल रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये पीछे से आए। ये फैमिली से रिलेटेड है। 9 और 10 साल पर फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है। 9 और 10, एक्चुअल में इसकी शुरुआत तो 7 साल से हुई थी, बट लेकिन इन्हें 7 साल वाला याद नहीं है, ठीक। अब ध्यान से समझना चीज़ों को, मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ दिखाता हूँ। ये एक कंसर्न 14 साल का है, ठीक है, ये कंसर्न 14 साल का है। यहाँ तक इनकी फैमिली में पैसों की प्रॉब्लम समथिंग लगी हुई थी। ये जो टाइम पीरियड आया हुआ है ये है 17 साल। इसमें दो गतिविधियां लिखी हैं मैंने, एक लिखी है स्टडी छूट जाएगी और एक राहु का प्रभाव है, कुछ ना कुछ कोई घर पर बीमार पड़ेगा, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आएंगी। ये 17 साल पर। अब देखो ये है 20 साल का टाइम पीरियड। 20 और 21 पर एक दिक्कत है। अब कोई आदमी अपना खेती करता है या कुछ करता है, जैसे मैंने इनसे पूछा तो मैंने कहा 20 और 21 साल जो है यहाँ पर कुछ एक दिक्कत ज़रूर दिखाई दे रही है। फिर जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा है एक्चुअल में, वो करना पड़ा है इनको 25 साल तक, 23 से 25 साल पर मेजर करना पड़ा है। ये देखो ये डिस्टर्बेंस, ये राइट हैंड की रेखा है, ठीक है, लेकिन मैं लेफ्ट हैंड पर आपको ले जाकर दिखाता हूँ। देखो ये माइंड लाइन का टुकड़ा है, माइंड लाइन के टुकड़े पर 1 2 3, ये क्या है 23 24 25। ये 23 24 25 साल तक तो इनके घर पर जो है ना कोई परेशानी चल रही थी जो ये झेल रहे थे, ठीक है। अब एक टुकड़ा ये 27 से 29 पर एक ये सीधी रेखा, एक आपकी भाग्य रेखा और हार्ट लाइन पर टच हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। अब मैंने इस टाइम पीरियड पर ये वाला जो रेखा 27 से 29 आई है, मैंने यहाँ पर जरूर बोला था इनकी बहन से रिलेटेड कुछ, भाई या बहन से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, जरूर कुछ हुआ है। तो इट मीन्स यहाँ पर ये रेखाएं इंडिकेट कर रही हैं कि कुछ ना कुछ गलत, मतलब कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम या समथिंग, क्योंकि ये कोई इसी टाइम पीरियड पर नीचे जो है घर पर कोई दिक्कत दिखाई दे रही। आगे समझ। तो ये रेखाएं जो होती हैं ना ये पकड़नी पड़ती हैं। ये हृदय रेखा पर जब भी आएगी कोई रेखा टच करके जो आगे जा रही होगी तो उसका मतलब कहीं ना कहीं फैमिली, अगर नीचे कोई डिस्टर्बेंस आ रही है तो। अब इससे पहले पहले यहाँ पर ये सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन है। इससे पहले पहले कुछ फॉर्मेशंस जो है ना वो इंडिकेट कर रही हैं कि यहाँ पर एक माइंड लाइन पर एक छोटा सा घुमाव करके ये। अब इसी में मैंने पूछा 26 साल यहाँ पर कोई रिश्ता आया था या लड़की से कोई इन्फेक्चुएशन था, 29 साल, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक स्लैब बना हुआ था। तो इन्होंने कहा हाँ रिश्ते तो आए थे, ठीक है जी। अब आ गई समझ। अब आगे चलते हैं। देखो इसके बाद
कुछ प्रॉब्लम्स इनके घर पर आने वाली हैं। वो बेनिफिट के लिए हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ बंटवारे होंगे, घर बना हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, उसको समझते हैं। देखो कैसे, याद रखो, कोई भी रेखा अगर पीछे से आती है और किसी एक रेखा पर ट्रायंगल बना हो, और देखो ध्यान से देखना, ये देखो, ये एक डिस्टरबेंस थी, ये जब डिस्टरबेंस है, ये पीछे से आई है ना रेखा एक, यानी फैमिली की है कोई प्रॉब्लम। ये कोई बीमारी की रेखा मैं इसको नहीं कहूँगा, बट लेकिन ये रेखा मुड़ भी रही है, ये मुड़ भी रही है। यहाँ पर मैंने कहा 31वां साल, पहले याद करो, ये वाला टाइम पीरियड मैंने यहाँ पर कहा था, ये रेखा इस जगह पर आई है, 31वां साल। 31वें साल पर कोई आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाला था आप लोगों को, लेकिन उसके कारण लड़ाई झगड़े आपके घर में होंगे, बंटवारा होगा पैसों का, और लड़ाई झगड़े भी होंगे। वो हुए आपके 3233 साल, लेकिन ये रेखा मुड़ रही है। तो मैं कहूँगा कि आपकी लाइफ में अब देखो, ये कनेक्शन जो बना है ना, ये कनेक्शन बना था आपका विदेश जाने का। तो मैंने कहा कि आप यहाँ पर दो गतिविधियाँ हो रही हैं, दो गतिविधियाँ हो रही हैं। देखो, ये तो है 33 साल, ठीक है, ये घूम के गई 34, और ये रेखा 35, यानी इन समय तक कोई बीमार भी पड़ेगा। और बीच में जो है ये एक ट्रायंगल बन गया था, ये ट्रायंगल जो था राहु का पार्ट था। तो मैंने कहा विदेश में क्या वीज़ा अप्लाई करा था, रिजेक्ट हो गया होगा, इन्होंने कहा यस रिजेक्ट हो गया था। देखो, राहु का प्रभाव और पैसा बर्बाद, ठीक है। तो ये एक रेखा, और ये पीछे से निकल रही है, कोई ना कोई बीमार भी पड़ेगा। तो कितनी लाइफ में मुसीबतें यहाँ पर इंडिकेट कर रखी हैं। अब देखो समझना, ये रेखा एक्चुअल में, ये रेखा तो पहले ही चाह रही थी कि मुझे कहीं ना कहीं बाहर जाना है। यहाँ पर इस रेखा का कंसर्न इस रेखा के साथ था, तो ये बाहर जाएंगे। यानी मैंने कहा कि ये रेखा 37 और 38 साल पर इन्हें बाहर लेके जाएगी। 38 साल तक ये घूम के जा रही है और ये बाहर पहुँच जाएंगे। देखो, इसका मतलब समझ आया, इस रेखा का मतलब क्या था। यानी ये रेखाएं, सूर्य पर्वत की एक रेखा नीचे भी आई है, यानी अब शादी से रिलेटेड चीज़ें भी होंगी, और यहाँ इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड भी होगा। समझते रहना, यानी अभी इनकी लाइफ में शादी वाली बात भी आएगी। विदेश गए ये, और मैंने कहा वहाँ पर जब जाएंगे तो वहाँ थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अब इनको। देखो वो कैसे, देखो ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है, ये आ गया हमारा 38 साल, घूम के जा रही है ना, ऐसे करके ऐसे जा रही है ना, 38, 39, 40, 40 में फिर दिक्कत है। देखो है चारों तरफ से, ये देखो ये है, बस इसके बाद से दिक्कत नहीं है, एक स्क्वायर बना हुआ है। अब इसकी इनकी जो है यहाँ पर जॉब भी लग जाएगी और आगे जाकर शादी भी होगी। अब वो पकड़ने के लिए चीज़ों को मैं आपको दिखाता हूँ, सारी चीज़ें कि कैसे मैं इन चीज़ों को पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं चीज़ों को आगे। ये देखो ध्यान से, पहले मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। एक यहाँ तक तो डिस्टर्बेंस है 40 साल 2 या 3 महीने तक, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, और एक ये रेखा। ये क्या कर रही हैं, ये रेखाएं क्या कर रही हैं, ये रेखा आपको जॉब भी दिलवाएंगी, शादी भी करवाएंगी, और आपकी लाइफ में ये गतिविधियां करवाएंगी 40 साल 4 महीने से। 40 साल 4 महीने से लेकर 41 साल गुड लाइफ है, यानी यहाँ पर आपकी जॉब लगेगी। और आपकी सोच क्या है कि मुझे जॉब ज़्यादा देर नहीं करनी, मुझे बिजनेस भी करना है। और अब मैं ये भी कह रहा हूँ कि आपकी जो वाइफ होगी वो भी कमाने वाली होगी, वो भी कोई या तो बुटीक या पार्लर से रिलेटेड कुछ करेगी। तो मैंने कहा जिससे बातचीत चल रही है, तो क्या आपने बात करी, हाँ सर वो बुटीक खोलना चाह रही है। देखो कैसे इन चीज़ों को समझ में आती है, क्योंकि मेरे को क्या दिख रहा था, मुझे पीछे ना, ये देखो मुझे पीछे स्क्वायर दिख रहे थे, और ये रेखाएं जो होती हैं शादी से रिलेटेड जो हैं, ऐसे हाथों में इंडिकेट कर रही हैं। एक ये ट्रायंगल भी बना हुआ है, ये ट्रायंगल जो है ये
45 साल का है, यानी 44 और 45 पर एक ट्रायंगल है और यहाँ से इनकी ज़िंदगी पलट गई है। अब इन्होंने PR और समथिंग कहा है, मैंने कहा 46 और 47 के बाद ये देखो ये रेखाएं जुड़ चुकी हैं। अब ये अपना बिजनेस भी करेंगे और यहाँ से इनकी सेटलमेंट और इन्वेस्टमेंट भी होनी शुरू हो जाएगी, जो कि 53 साल तक चलती रहेगी। 53 साल तक। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर बहुत गतिविधियाँ लिखी हैं, बहुत गतिविधियाँ लिखी हैं, देख रहे हो, ये बहुत गतिविधियाँ, और ये रेखा यहाँ आकर मर्ज करके बैठी है। इट मीन्स इनकी लाइफ में जो है 53 साल तक तो सही चलेगा, लेकिन 53 और 54 साल थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो 53 और 54 साल आया, ये स्लो डाउन। इसे मैंने राइट हैंड पे कंफर्म्ड करा, दिखाता हूँ। देखो ये वो चैनल नहीं है कि आपको देखा होगा, आपके बहुत से पाम रीडर क्या करते हैं, यहाँ पर पहुँचकर ये आपका 30 साल है, ये है, ये कोई 30 साल नहीं होता। कैसे, जो साल है उसे वो साल बताओ, उसे वो साल बताओ। ये देखो ये 24वां साल था, ये रेखा टूटी हुई है, ये देखो। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहे ना कि एक रेखा है ये 30 साल की है, वो है ही नहीं, उसे आती ही नहीं है, उसे वो घबरा जाता है कि आगे तो कोई है ही नहीं, ऑफशूट ही नहीं है, तो मैं उसे क्या बताऊंगा। समझ रहे हो, उनको रेखा पढ़नी नहीं आती है, इसलिए वो यूं करके बताते हैं। अब देखो यहाँ पर एक रेखा ये है हमारी, ये और ये रेखा जो गई है, इसके बीच में देखो, ध्यान से देखना, दो गतिविधियां चल रही हैं, ऐसे करके ऐसे चल रही हैं, और एक रेखा टर्न करके ये 31 साल पर आकर बैठी है। यानी इनको जो कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें थी ना, एक्चुअल में वो 27 साल से कहीं ना कहीं फंसी हुई थी, लेकिन 31 से में आकर ना इनको थोड़ी बहुत होप लगने लग गई। अब देखो वहाँ मैंने दिखाया था 32 और 33 डिस्टर्बेंस और पैसा मिलेगा। अब राइट हैंड में कैसे पता लगता है, देखो यहाँ पर ये देखो ये घर बना हुआ है। अब देखो यहाँ पर देखना, इस वाली रेखा पर एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, ये एक ट्रायंगल बनाकर बैठी है। अब इसको हमने तुक्के के पाम रीडरों के हिसाब से नहीं समझना, हमने क्या समझना है, यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बना है, यानी अगर किसी ऑफशूट पर कोई ट्रायंगल होता है तो वो क्या करता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें करता है, लेकिन फार्मूला वही रहेगा। ट्रैक पर रहो, पटरी पर रहो, ट्रेन पर, तो क्या कहते हैं मैं, गिरती रेखा नुकसान पहुंचाती है। अब इसमें एक ट्रायंगल, अगर पूरा ट्रायंगल होता है, ये रुक जाना चाहिए था, ये देखो रुका, ये रेखा रुकी, इसमें राहु का पार्ट आया हुआ था ना पूरा, तो ये क्या कर रही है, ये गिरती रेखा जाता है, ये देखो गिरती रेखा, और ये है राहु का पार्ट, तो यहां पर लड़ाई झगड़े बंटवारे होंगे। ये देखो कितनी अच्छी बात बताई, देखो आप 31 और 32 और 33 साल ये निकल के आता है, तो इट मीन्स आप वैसे भी देख लो तब भी 32 और 33 साल निकलेगा ये। तो ये वो चैनल ही नहीं है जो छुपा कर आपको बताए कि दूसरे चैनल वाले वो उन्हें नहीं आता और वो जो मर्जी करना शुरू कर देते हैं कि ये 40 साल है, ये 50 साल की रेखा, ये है, वो है। हंसी आती है मुझे, मैं कितने स्क्रीनशॉट लाकर आपको दिखाऊं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि पाम रीडर हम सबको गधे समझते हैं, देखना उसमें कितना उल्लू बना रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि ये रेखाएं जो हैं वो दिक्कत। अब देखो 33 के बाद देखना क्या चीज़ हो रही है, 34 और 35 रेखा ना डिस्टर्बेंस के साथ चल रही है, लेकिन एक ट्रायंगल बनाया हुआ था। ये क्या था, ये ट्रायंगल क्यों बनता है, यानी आप कुछ कोशिश कर रहे हो। मैंने क्या कहा था, 34 और 35 पर आप यहाँ पर वीज़ा से रिलेटेड जरूर एक्टिविटीज़ करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि मैंने ऊपर देख लिया था कि कुछ रेखाएं यहाँ चलकर इस पर आने की कोशिश कर रही हैं। इट मीन्स ये तो इन्वेस्टमेंट करके आगे की ओर जाने की तैयारी थी, ये तो उसकी तैयारी थी। अब ये रेखा 38 साल की, ये रेखा 38 साल की इन्हें बाहर ले जाएगी। अब ध्यान से समझना, मैंने वहां पर क्या दिखाया था आपको, ये एक स्क्वायर बना हुआ है, ये देखो
ये 38, 39, 40, देखो 40 के बाद एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर, एक ये, और यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल, ये है इनकी पत्नी का ट्रायंगल। और यही देखकर मैंने कहा स्क्वायर करके कि वो कुछ खोलना चाहती है। तो देखो कितनी डीप पामिस्ट्री है। और आप लोग कहते हो कि हमें सर यहाँ बताओ, हमारे काइट बनी है, ये बना है, वो बना है, आप यहाँ पागल हुए हो। सारे के सारे लोग, अगर कहूँ 80% लोग ना, उसे पता नहीं पावर हाउस ही सब कुछ जिंदगी में करता है। ये पावर हाउस है, यहाँ पर पावर हाउस है, सारी गतिविधियाँ यहाँ पर है, यहीं से रेखा आगे जाती हैं और वो अपने आगे लाइफ जो है वो एक चेंज होती है। बस की एक जो आगे, बस के आगे एक स्लेट लगी होती है कि इस नंबर की, इस रूट की बस यहाँ पर, ये रूट नंबर लिखे हैं बस, कि यहाँ तरक्की होनी है। कौन सी तरक्की होनी है भाई, बता के दिखा दे। मैं पामिस्ट्री छोड़ दूंगा, कोई अगर ऊपर बता दे कि यहाँ पर किस चीज़ की जो है तरक्की या नुकसान होना है, मैं पामिस्ट्री छोड़ दूंगा। लिख कर दे रहा हूँ ब्लैंक पेपर पर, ठोक बजा कर बोल रहा हूँ। सब उल्लू बनाते हैं जब तक बुक नहीं पढ़ोगे। अब ये रेखा जो थी, ये किसको पता कि ये वाली रेखा जो है ये जा रही है तो ये 38वें साल पर इन्हें विदेश पहुंचाएगी। जब आप, मैं देख रहा हूँ, गतिविधियां देख रहा हूँ, तो मुझे पता है ये विदेश लेके जाएगी, घूम के गई है ये रेखा। अब मुझे इसकी भी स्ट्रेंथ देखनी है और उसके बाद इनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होंगी वो भी पढ़ना है, स्क्वायर भी पढ़ना है, शादी भी पढ़ना है। अब शादी की रेखाओं को मुझे यहाँ पर रेखा नीचे आती हुई दिखाई दे रही है और ट्रायंगल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं यही बोलूँगा ना, इनकी शादी होगी। मैं हमेशा कहता हूँ जब इन रेखाओं का नीचे उतरती हैं तो हमेशा शादी के लिए ज़रूर होती है, यही कहता हूँ। तो इसलिए मैंने ये वाली चीज़ बोली और स्क्वायर बताकर ये कहा है कि क्या क्या चीज़ें होंगी। तरक्की की रेखा बनी हुई है इसलिए। अब यहाँ पर इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा दूसरे ढंग से देखते हैं कि कब कब इनकी चीज़ें राइट और लेफ्ट में चीज़ें मैच हो रही हैं। ठीक है, अब हमने वहाँ पर बोला था 40.4 से लेकर 41 पे जॉब और उसके बाद 42-43 तक शादी और 44 और 45 साल के बाद जो है ये जॉब करना छोड़ देंगे और दूसरा इनकी पीआर और समथिंग से रिलेटेड चीज़ें गतिविधियां होंगी। तो अब देखो ये 38वां साल था, ये 39वां, 40, 41, 42, 43, 44, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ आ रहा है, देखो, देख रहे हो। यानी मैं इनकी लाइफ का गुड टाइम पीरियड जो है, शादी की रेखाएं इनकी 44 साल तक, लेकिन ये यहीं पर ट्रायंगल बनने शुरू हो गए थे और ये बताने शुरू हो गए थे कि इनकी वाइफ जो है कुछ ना कुछ जो है ज़रूर कुछ करती हुई मिलेंगी। तो मैंने क्या कहा, 44 साल तक आप जॉब करोगे और उसके बाद आपका मन जॉब में नहीं लगेगा। और फिर क्यों, क्योंकि अब आपकी लाइफ में कुछ सेटलमेंट और कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। ये देखो स्क्वायर बन रहे हैं। अब ये देखो, अब यहाँ से आपकी लाइफ जो है वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी। ये 44वां साल, ये एक ट्रायंगल लगा हुआ, 45, 46। अब 46 पर देखना ज़रा क्या है। अरे सर सही कह रहे थे, ये देखो। अब इसी के बीच में पीछे देखो और यहाँ पर मोटे मोटे स्क्वायर देखो, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि इनका वहाँ पर सेटलमेंट विद अपना काम, ये सारा काम इनका चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या बोला था, वहाँ पर 53 साल तक सही रहेगा, 53 से 54 स्लो डाउन रहेगा और 56, 57, 58 और 59 साल इनका इन्वेस्टमेंट का है। अब वो इन्वेस्टमेंट का 56 से 59 साल जो है वो ये वाला टाइम पीरियड है। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये टाइम पीरियड है। इसमें थोड़ी सी बीमारी की रेखा भी लग रही है। अब ये एक्चुअल में बीमारी क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर एलर्जी मुझे शो हो रही है, ठीक है। लेकिन ये मुझे एक ट्रायंगल है और यहाँ के बाद एक स्क्वायर, और देखो इसके बाद देखना, ये देखो ये स्क्वायर। अब मैं यहीं तक बता पा रहा हूँ, बट लेकिन मुझे इतना समझ आ रहा है कि इनकी लाइफ में बिजनेस करेंगे ये, और इनको सेटलमेंट हो चुका है और अपनी लाइफ में ये अच्छी लाइफ बिताएंगे। यानी मैं एक्चुअल में तुक्का नहीं लगाता, ये रेखा नीचे जा रही है, ये कुछ खर्चे भी कराएगी और उसके बाद जो है इनकी लाइफ जो है स्मूथ भी होगी। तो यानी 56, 57, 58 साल
59 साल दोबारा इन्वेस्टमेंट, 60 साल थोड़ा सा खर्चे और बीमारी की रेखाएं, और उसके बाद जो है ये फिर अपना जो है 64 साल तक का समय मुझे ठीक लग रहा है। तो मैंने क्या कहा आपकी लाइफ में कि इन एलर्जी के कारण मैं नहीं देख पाऊंगा कि कौन सी नुकसान की रेखा है और कौन सी क्या है, ये एलर्जी है इसलिए। लेकिन 64 साल काफ़ी होते हैं, पता लग गया कि सेटलमेंट हो गया, शादी हो गई और बिज़नेस भी चल रहा है, अभी नौकरी कर रहे हो, और मैंने जब पूछा कि आप नौकरी के बाद अपना बिज़नेस करना चाहते हो ना, तो कह रहे यस वो भी करना चाहता हूँ, तो वो भी होगा। तो अब हम नीचे पड़ा था हमने तब समझ आई। तो देखो विदेश की रेखाएं कैसे पकड़ते हैं और सारी चीज़ें कैसे पकड़ते हैं, तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। लेकिन टेंशन लेने की बात इसलिए नहीं होती, जब ये शनि की उंगली आपको ज़्यादा दिखे ना और माउंट से, तो बुढ़ापा सही जाता है। बस इतना याद रख लीजिएगा, बुढ़ापा सही जाता है। फिर आपको राहु का भी वार देखना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये है इनके हाथ का विश्लेषण। अब इसमें कौन से उपाय इनको ज़्यादा करने पड़ेंगे। देखो एक तो इनका हाथ जो है ना, थोड़ा सा मुझे इरिटेशन इनको ज़्यादा रहती है, ठीक है। वो मैंने देख लिया इनकी जो है माइंड लाइन को भी पकड़ कर देख लिया है कि एक बात को, पीने की आदत ज़रूर होती है ऐसे व्यक्तियों को जिसमें लंबी रेखाएं निकल के आती हैं, ठीक है। लंबी रेखा जब भी निकल के आती है, इन्हें व्यक्ति पीता जरूर है। पीने का क्या मतलब होता है कि एक बात को पकड़ के बैठ गया, अरे तुम, वो टोका टाकी जिसे कहते हैं, तो टोका टाकी थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, इरिटेशन नहीं करनी है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि उम्र भी हो चुकी है और आगे जाके शादी भी इस मुकाम पर हो रही है, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखो, और थोड़ी बहुत लड़ाई तो रहेगी, बट लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, कोई घबराने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये है, और इसमें आपको उपाय जो है ना 2 दूंगा, एक गुरु का दूंगा, एक शुक्र का दूंगा। 2 उपाय आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। इन 2 उपायों को लेकर चलो, क्योंकि देखो शुरुआती टाइम पीरियड में आपने बहुत कुछ झेला है, ठीक है। और वो परिवार के कारण से होता है, वो गुरु के कारण से होता है, पढ़ाई को छुड़वाना, तरक्की ना देना, ठीक है, घर में कलेश करना, कलेश रहना, तो ये सब गुरु के कारण होता है। और उसके बाद शुक्र आपको डिस्टर्ब दे रहा है, तो उसकी, तो गुरु और शुक्र के उपाय आपको करने हैं, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, और फाइनेंशियल स्टेटस ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।